ठीक है ना राजू? सबको मेरा नमस्कार। आज जिसका इंटरव्यू करने जा रहा हूं वो एक राइटर है। अपने नॉवेल के लेखनी से उन्होंने कई लोगों को अपना दीवाना बना लिया है। पूरा देश उन पर गर्व करता है और उनके नॉवेल को पढ़ के सीख लेता है। ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति हम सबके बीच से हैं, ये सुन के गर्व होता है। उनका नाम है राम करलापूड़ी। उनकी बीती हुई कहानी के बारे में आज हम जानते हैं। ठीक है ना राजू? कुछ बदलना तो नहीं है मुझे? हाँ ठीक है सर, बहुत अच्छा है। लेकिन ये इंट्रो में अगर आप उनके एक दो नॉवेल का नाम लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर वो नाम भी ऐड कर लो। हाँ, वो लाइट थोड़ा सेट कीजिए वहां से। वो लोग पहुंचे कहां तक है? जरा फोन करके पता करो तो। हेलो। हाँ बस अभी स्टार्ट किया है। हाँ हाँ, राम भी मेरे साथ ही है, बस 1 घंटे में आ जाएंगे। हेलो, या दिस इज नागेंद्र हियर। व्हाट? क्या हुआ यार? तुमसे बताया था ना कि मेरी भांजी ने घर से भाग के शादी कर ली है। दीदी और जिया जी ने उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर कुछ पता नहीं चला। और अभी पता चला है कि वो इसी शहर में रह रही है। उसकी मालकिन ने फोन किया, बताया कि उन दोनों ने सुसाइड करने की कोशिश की। कल्पना से कांटेक्ट करके उसके पेरेंट्स को फोन किया था पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया था। ए भाई, क्या तू उससे एक बार बात कर सकता है? सर, नागेंद्र ने कॉल किया था मुझे। उन्हें आने में लगभग 2 घंटे और लगेंगे कह रहे थे। और 2 घंटे? ठीक है, वेट करते हैं। ठीक है सर। Hi Anil. Hi Kalpana. How are you feeling now? Alprazolam Prisonik. You know what? जैसा कि तुम लोगों ने किया है, ऐसा करने से कोई भी सेलिब्रिटी बन जाता है और उसे एक ग्रेट फीलिंग महसूस होती है। आपको नहीं पता है भैया, हमने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की थी? जब हमें लगता है कि हम जिंदगी में हार चुके हैं तो हमें सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं होता। रीजन चाहे जो कुछ भी हो, तुम्हें थोड़ी हिम्मत से लड़ना चाहिए था। हे, उस मशीन को जरा रेस्ट नहीं देगा क्या? हमेशा ग्राइंडिंग ऑन ही रहती है क्या तेरी? ओ, मुझे एक डाउट है यार। हाँ तो पूछना। उसके आने के आधे घंटे पहले तू यहां पर आ जाता है, आखिर ऐसा क्यों? एक बार जब मैं लेट आया था तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, इसलिए अब कुछ भी हो, मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वो हमेशा हंसती रहनी चाहिए। उसकी हंसी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। इतनी बड़ी बात कहती। तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं बाद में कॉल करती हूँ। कॉलेज के टूर का बहाना करके उस लफंगे के साथ घूमने गई। मैंने अपनी सहेली के लड़के से बात की है, एग्जाम खत्म होते ही उसके साथ एंगेजमेंट कर देंगे और फिर शादी। हाँ ठीक है। पापा, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। मुझे राम बहुत पसंद है। ये तुम्हारी जिंदगी है भूमि,
मेरे लिए और अपनी माँ के लिए तुम अपनी खुशी का बलिदान मत करो। तुम्हारे अपने जीवन के लिए एक सही डिसीजन लेने का समय आ गया है। बचपन से ही मैंने तुम्हारी मांगी हुई चीज मैंने कभी नहीं दी, लेकिन अब मैं तुम्हारे डिसीजन का मान रखूंगा बेटा। ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। अपना ध्यान रखना। अरे कल ही मैं ऋषिकेश से आया हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, बाद में कॉल करूंगा तुम्हें। ओके बाय। क्या है ये? क्या तुम अभी भी उसके साथ घूमते हो? देखो, तुम किसी के भी साथ घूमो, पर तुम्हारी शादी उसी के साथ होगी जिस लड़की को मैं पसंद करूंगा। भूमि मुझे बहुत पसंद है और मैं उससे ही शादी करूंगा। दिमाग खराब है तुम्हारा? 2 साल से तुम उसके साथ घूम रहे हो। आखिर उस आवारा लड़की में है ही क्या? जबान संभाल के बात करिए। भूमि मेरी होने वाली पत्नी है। मेरे और मेरे पैसों के बिना तुम एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते हो। इस घर से मेरी माँ की यादें जुड़ी हैं, इसलिए मैं यहीं रहूंगा। सुनो, तुम मुझे मना करके जा रहे हो। तुम दोनों की जिंदगी मैं चुटकियों में बर्बाद कर सकता हूं। पापा, मेरी जिंदगी के सबसे खराब आदमी, मेरी माँ को हमेशा पी के मारते थे। वो एक बेवकूफ इंसान है। उन्हीं की वजह से मेरी माँ को कई सारे हेल्थ इश्यूज हुए और वो बचपन में ही मुझे छोड़ के चल बसी। मेरी माँ के लिए मैं उनकी जान था। बिल हमारे अकाउंट में लिख देना। ओके सर। लंच किए हुए आधा घंटा हो गया है यार, बहुत भूख लग रही है। ले तू भी खाना कुछ ले। क्या हुआ, डैडी से फिर से लड़के आया है तू? हाँ, ये तो तू हमेशा ही करता है यार। मुझे तुमसे अर्जेंटली बात करनी है। क्या हुआ? बीच पर आकर मिलो। आता हूं। क्या हुआ भूमि? कल मेरी लास्ट एग्जाम होने के बाद वो लोग मेरी एंगेजमेंट करा देंगे उसके साथ, और 1 हफ्ते के अंदर शादी। मैंने फैसला कर लिया है राम। हम लोग यहां से कहीं दूर जाकर शादी कर लेते हैं राम। What? ये क्या बात कर रही हो तुम? भागकर शादी करना है? What about your dreams? करियर? मुझे कोई करियर नहीं चाहिए राम, कोई ड्रीम्स नहीं है मेरे। मेरी बात ध्यान से सुनो भूमि। मुझे इंडिया में एक बहुत बड़ा राइटर बनना है। तुम्हें अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, उसके बाद ही हम शादी करेंगे। नहीं राम, मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी हूं। मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। हम अडल्ट हो चुके हैं भूमि। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके लीगल मैरिज कर लेंगे। हमारे पेरेंट्स का इस शहर में काफी नाम है, तुम्हें पता है ना। हम शादी करने जा रहे हैं, ये बात उन्हें कैसे भी पता चल जाएगी। फिर उसके बाद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। तुम सही कह रही हो। परेशान मत हो, कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है राम, हमें भागकर शादी करनी ही होगी। एक चीज याद रखना राम,
अब से मेरी लाइफ या तो तुमसे जुड़ेगी या फिर मौत से। उस दिन भूमि की आंखों में उसकी ही बात पर अड़े रहते हुए देखा मैंने। कभी भी उसे इतना जिद करते हुए नहीं देखा था। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की पर मना नहीं पाया। भूमि एक टिपिकल इंडियन गर्ल है। भूमि किसी भी चीज में इतनी आसानी से डिसीजन नहीं लेती, बहुत सोच समझ कर लेती है। उस दिन मुझे एक अच्छा राइटर बनने का चांस मिला था और दूसरी तरफ वो भूमि थी। मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरी मां हमेशा मुझसे कहा करती थी कि सच्चा प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलता है और जब ऐसा प्यार मिलता है तो उसे जाने नहीं देना चाहिए। उसके लिए हमें कुछ भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। प्यार को तो हम किसी भी चीज से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ था भैया? मैंने ही जाकर उससे पूछा। क्या पूछा आपने? क्या हम शादी कर लें भूमि? उस दिन तो मैंने डिसीजन ले लिया पर उसके बाद क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था। पर एक चीज मेरी समझ में आ गई थी कि हमें वाइजैक छोड़ना पड़ेगा। तो नागेंद्र ने एक प्लान बनाया था। हम दोनों को गुंटूर शहर जाकर शादी कर लेनी चाहिए। अगर हम दोनों एक साथ वहां जाकर होटल में रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी और उसमें बहुत रिस्क भी हो सकता था। इसलिए सबसे पहले हमें गुंटूर जाकर सब सेट करना होगा। नेक्स्ट डे भूमि को ले जाकर वहां छोड़ देंगे। हमारे पेरेंट्स को पता चलने से पहले हमारी शादी हो चुकी होगी और हम दूसरे शहर में सेफ रहेंगे। मेरी माँ की इकलौती निशानी चेन ही सिर्फ मेरे गले में थी। मैंने उसे दे दी और नागेंद्र से बोला कि जब तक मैं कॉल ना करूं तब तक वो मुझे मैसेज या कॉल ना करे। तुमने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। सच में खा लिया क्या? हमने साथ जिंदगी जीने की सोची है राम। अब हमें हर चीज शेयर करनी होगी, वो चाहे भूख हो या फिर मौत। खाओ। सुन भाई, इसमें मैंने कुछ कपड़े और कैश रखे हैं, ओके? ध्यान से लेकर जाना। ए, अब तू जल्दी जा यार। अपना ख्याल रखना भूमि। राम, भूमि, तुमने खाना खाया? खा लिया। आई एम सॉरी राम, तुमने कहा था मुझे कॉल मत करना पर मैंने कॉल कर दिया। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए भैया से जिद करके तुम्हें कॉल करवा लिया मैंने। एक बार उसे फोन देना। हाँ भैया। हाँ भाई, यहाँ पर सब कुछ ठीक है यार। भूमि का ध्यान रखना यार। यार भूमि को कुछ नहीं होगा, यू डोंट वरी। राम, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज सुबह जब तुम मुझे छोड़कर गए तब एक अजीब सा डर लग रहा था मुझे। ऐसा लगा जैसे तुम्हारे बिना मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है। तुम मेरे पास नहीं होते तो लगता है कि मेरी जान जा रही है। भूमि, मैं तुमसे वादा करता हूँ कल हम शादी कर लेंगे। ठीक है राम, अपना ख्याल रखना। ठीक है। बाय राम।
राम, जब तक मैं अपना कॉल नहीं कट करूंगा तुम कॉल नहीं कट करने वाली हो, इसलिए मैं कट कर रहा हूं। भूमि, अब चले हम। नेक्स्ट डे मैंने भूमि को उसे सौंप दिया था और उसी रात को मैं वाइजैक निकल गया था। मैंने उस दिन कहा था इतनी दूर आए हो तो मेरी शादी अटेंड करके जाना, पर इसने सुना ही नहीं। अच्छा, तुम्हारे साथ रहता तो वहां कौन कवर करता? अगर मैं नहीं मिलता तो वो लोग मेरे हॉस्टल तक पहुंच जाते। वहां रहकर मुझे कवर करना ही था। इसीलिए उस दिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। कुछ कहा था क्या उस दिन मैंने? तूने कुछ नहीं कहा था, तेरी शक्ल ही मुझसे सब कुछ कह रही थी। तो उसके तो बाद क्या हुआ? और क्या होगा, हमारी शादी हो गई। मुझसे वादा करो राम कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें किसी भी परिस्थिति में छोड़ के नहीं जाऊंगा। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया होगा ना? असली कहानी तो वहीं से शुरू हुई। सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था, इसलिए हम रेस्टोरेंट में गए। भूमि, तुम खुश हो ना? हाँ। मैंने तुम्हारे लिए यह डिसीजन लिया है। आज के बाद कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, समझ गई ना? मुझे भूख लगी है, कुछ खाते हैं ना? क्या खाओगी? मैं तो चिकन बिरयानी खाने वाला हूं। तुम क्या खाओगी? वेज बिरयानी। वेज बिरयानी? अरे वो क्यों? आज तो हमारी शादी हुई है ना, कुछ स्पेशल खाना चाहिए। नहीं राम, आज से हम नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, तो फिर किसी नॉनवेज चीज से शुरुआत क्यों करें? कोई वेजिटेरियन डिश मंगाए? सही कह रही हो। तो आज मैं भी वेज बिरयानी ही खाऊंगा। बैठो। क्या हुआ राम? नागेंद्र का मैसेज आया। कोई प्रॉब्लम है? सॉरी राम, मैंने तुमसे किया वादा निभा नहीं पाया। पुलिस वालों को पता चल चुका है, वो वहीं आ रहे हैं। इस नंबर पे मैसेज या कॉल मत करना, अपना ख्याल रखना। अब हम क्या करेंगे? अब इसका एक ही उपाय है, जर्नी। पुलिस वालों के हाथ पकड़े ना जाएं, इसलिए हमें दूसरी सिटी में जाना होगा। 3-4 दिन की जर्नी करते रहना होगा हमें, यही बेस्ट आइडिया है। भूमि, पुलिस वाले आ रहे हैं। तुम चुपचाप जाके वहां बैठ जाओ और कुछ भी रिएक्ट मत करना।
बस ऐसे ही एड्रेस पूछने आए थे और तभी मैंने भूमि से एक छोटा सा मजाक करने के लिए सोचा। हम पकड़े गए हैं भूमि। क्या बात कर रहे हो राम? वो हमें ही ढूंढने आए हैं। वो हमें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी राम, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तो भूमि के साथ ऐसे ही मजाक कर रहा था, लेकिन वो इतना ज्यादा सीरियस हो जाएगी मुझे नहीं पता था। उस दिन मेरा हाथ पकड़कर वो बच्चों की तरह रो रही थी। मैं मजाक कर रहा था भूमि, यकीन नहीं है तो वो देखो, वो लोग चले गए। तुम यहीं रुकना भूमि, मैं घर ढूंढ कर आता हूँ। जल्दी आ जाना राम। ठीक है। चलो चलते हैं। घर मिल गया क्या? शहर में हमें आसानी से घर मिल गया। एक वीक के लिए मालिक का बेटा दुबई चला गया था, इसलिए मालिक ने कहा कि हम उनके घर का सामान यूज कर सकते हैं। हे, आई एम सॉरी राम। किस लिए? ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना। ऐसा दोबारा मत कहना भूमि। हम दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है। अब हमारे सामने जो भी परेशानी आएगी हम उसे एक साथ झेलेंगे। और तुमसे एक बात कहता हूं भूमि, आज हमने जो कदम उठाया है उसमें हम चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और क्या तुम? तुमने कभी भी इतनी मैच्योर्ड बातें नहीं की। अचानक इतना चेंज कैसे? अच्छा वो सब छोड़ो, हम इस नए घर में क्या खाएं पहले ये बताओ। क्या खाएंगे? आज हमने अपनी नई जिंदगी शुरू की है, इसलिए हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, वेज ही खाएंगे। प्लीज इस तरह की बातें मत करना। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। अरे बाप रे, होम मिनिस्टर की परमिशन मिल गई है। सो लेट्स स्टार्ट मिशन चिकन बिरयानी। मैं थोड़ी शॉपिंग करके आता हूँ। राम। राम, क्या हुआ? क्या वो अब हमें ढूंढ नहीं पाएंगे? रिलैक्स भूमि, वी आर सेफ नाउ। सो
सो नेक्स्ट क्या? अब तुम्हें कोई जॉब ढूंढना होगा। वो तो ठीक है, बट दूसरी जॉब का क्या? कौन सा जॉब? मैं कुछ समझी नहीं। अच्छा, मतलब नहीं समझी तुम? फिर तो ठीक है। लाइफ कभी भी अचानक से बदल सकती है, इसलिए तुम्हें किसी और से छुपाते हुए अपने फ्यूचर को प्लान करना चाहिए। जिंदगी चाहे जहां भी लेके जाए, हमेशा उसके लिए तैयार रहना चाहिए। भूमि, कॉफी। हेलो, रेडी? कोई जॉब मिला क्या? यस, पकड़ो इसे। कुछ मिला क्या? विक्रम इंटरनेशनल कंपनी है। Hello, sir. This is Ram. Sir. Yes, sir. No, sir. Okay, sir. Thank you, sir. क्या कहा? सेलेक्टेड कहाँ है? कल से मुझे जॉब के लिए बुला रहे हैं। कंग्रेचुलेशंस। फिर तो कल से नई शर्ट पहनकर जाना। पैसे ना होने के बावजूद भी इंटरव्यू के लिए भूमि ने मुझे नई शर्ट खरीद दी। इंटरनेशनल कंपनी थी, इसलिए। इंटरनेशनल कंपनी कह रहे थे ये लोग तो। ये कोई इंटरनेशनल कंपनी है क्या? मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ यार। 5 साल से बेस्ट सेल्समैन का अवार्ड जीतने की आदत हो गई है मुझे, तू तो जानता ही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वर्ल्ड का द बेस्ट सेल्समैन अवार्ड लेना है मुझे। ये मेरी ख्वाहिश है बे। उसके बाद विक्रम इंटरनेशनल कंपनी के बारे में बीबीसी में आना चाहिए। उसके बाद मेरे ऊपर कोई ना कोई बायोपिक तो बन ही जाएगी, तब एक्साइटमेंट होगा मुझे। एनीवे, आई हैव टू मीटिंग। टॉक टू यू लेटर। बाय। यू राम सर। ओह हाय। एंड यू स्टोन राइट? हाँ सर। यू नो, यू आर सो लकी यार। तकरीबन 3000 लोगों का फोन पे इंटरव्यू किया मैंने, उसके बाद तुम दोनों को सिलेक्ट किया है। चीयर अप गाइस, वेलकम टू इंटरनेशनल विक्रम कंपनी। बहुत सारे इंटरव्यू देने के बाद मुझे जॉब मिली थी, इसीलिए मैं इसे जाने नहीं देना चाहता था। विक्रम इंटरनेशनल कंपनी का एमडी। उस दिन हमें ट्रेनिंग भी दी गई। मैं रात से पूछ रही हूँ तुमसे, बता नहीं सकते हो क्या? बताओ ना। बाद में बताऊंगा। बाद में क्यों? अभी बताओ ना। मैंने कहा ना भूमि, बाद में तुम्हें बताऊंगा। ओके?
मुझे लेट हो रहा है। थोड़ा सा और खा लो, बस एक नहीं वाला और। राम, एक मिनट रुको। लास्ट वाला, नहीं, नहीं, लास्ट। नहीं। ये लो। चलो बाय बाय बाय। जाता हूँ। राम, मुझे कहीं बाहर ले चलो ना, घर पर रह रहकर बहुत बोर हो गई हूँ। एक हफ्ते में सैलरी आने वाली है, फिर हम घूमने जाएंगे, ठीक है? बाय। ये रही तुम्हारी महीने की सैलरी। थैंक यू सर। कीप इट अप मैन। और मेरी सैलरी सर? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कंपनी रूल्स तुमने एक बुक भी नहीं बेची, फिर किस बात की सैलरी? ऐसा मत कहिए सर, मैंने बहुत मेहनत की है सर, दिन रात लगा रहता हूँ, आप भी तो देख रहे हैं ना सर। तुम सही बोल रहे हो, बट अकॉर्डिंग टू कंपनी रूल्स तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी। सर प्लीज कुछ ट्राई करिए ना। इंटरनेशनल कंपनी क्या होती है तुम्हें पता भी है? इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करने का एक अलग ही रेंज है। तुम ऐसी कंपनी में काम करते हो, यही बहुत बड़ी बात है। भाड़ में जाए तेरी कंपनी। हेलो, विक्रम इंटरनेशनल कंपनी। कैसे किया तुमने? वेरी सिंपल। भीख मांगना एक अलग आर्ट है, वो सभी को नहीं आता है भाई। सर प्लीज सर, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है सर, बुक ले लीजिए ना सर। सर 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 प्लीज सर, टारगेट पूरा करना है सर। सर 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 प्लीज सर, एक एक बुक ले लीजिए सर। समझ गए ना? चाय पियो। सही है, वो एक आर्ट है और मेरे जैसा आदमी वो नहीं कर सकता। सैलरी आ गई क्या आज? कितनी आई है? हेलो सर, आपसे बात कर रही हूँ। पहले तो मुझे खाना दो, बहुत भूख लगी है। बस 2 मिनट हो ही गया, अभी देती हूँ। क्या हुआ, आज तुम्हारा मूड बहुत खराब लग रहा है। भूमि को ना चाहते हुए भी अपनी जॉब के बारे में उसे बताना पड़ा। उसके बाद उसका रिएक्शन। सर प्लीज एक बुक सर। अब बस भी करो। आई एम सॉरी राम। मैं अपनी जिंदगी में ये काम करो, ये हो जाना चाहिए, यही ऑर्डर दिया है। प्लीज शब्द का तो मतलब ही नहीं जानता, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्लीज प्लीज ये ले लीजिए सर, वो ले लीजिए सर, सब बोल करके ट्राई कर लिया। भीख भी मांगी मैंने। मुझसे ये नहीं होगा भूमि। राम, यहाँ आओ, एक बार यहाँ आओ ना। सॉरी राम।
बदला लिया क्या? अभी बहुत कुछ बाकी है। मैंने फिर से जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। उस दिन इंटरव्यू देने के बाद शाम को एक जगह चाय पीने के लिए बैठा था और तभी मैंने बेकरी की दुकान पर एक बुजुर्ग को कांच पोंछते देखा। मुझे ऐसा लगा कि मैंने उन्हें कहीं देखा है। एक दिन एक किराने की दुकान पर सामान लेते समय उनका सामान नीचे गिर गया था। थैंक्स बेटा, चक्कर आ गया था इसीलिए मेरे हाथ से गिर गया। ध्यान से जाइए। आप यहीं पे काम करते हैं? हाँ बेटा, मैं यही काम करता हूँ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं चाचा जी, मुझे यहाँ पे कुछ काम मिल सकता है क्या? दिखने में तो पढ़े लिखे लग रहे हो, तुम्हें कैसी नौकरी चाहिए बेटा? कुछ भी चलेगा चाचा जी, सेल्समैन या कुछ भी मिल जाए। ऐसी क्या मजबूरी है बेटा? कभी कभी अनजान लोगों को भी अपनी पूरी कहानी सुनानी पड़ती है। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी और मैंने उनसे कहा कि मुझे एक जॉब की सख्त जरूरत है। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते, इससे मिलो। इसका नाम राम है। नमस्ते। जानते हो राम, ये बहुत अच्छा आदमी है। ये बस दिखता ऐसा है लेकिन दिल सोने का है। राम, हाँ? यहाँ आओ। क्या नाम है? राम है सर। पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने बीटेक किया है सर। क्या काम करोगे? चाहे जो भी काम मिले मैं करूंगा सर, बस मुझे काम चाहिए। बातों बातों में उन्होंने कहा कि मुझे पिज्ज़ा बनाना आता है क्या? जाओ एक पिज्ज़ा बना कर ले आओ। अगर कस्टमर को पसंद आया तो पिज्ज़ा मास्टर का काम दे दूंगा तुम्हें। कस्टमर के फेस से तो ऐसा लग रहा है कि उसे पिज्जा बहुत पसंद आया रफी। हाँ चाचा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भैया आप रिलैक्स हो जाइए, आपको काम मिल जाएगा। पिज्जा सच में बहुत अच्छा है। चाचा जी खुश हाँ हैं? सही कहा। जरा इधर आना। महीने के 3,000 रुपए मिलेंगे, कल से ही काम पे आ जाओ। थैंक यू सर। मैंने टाइम पास के लिए पिज्ज़ा बनाना सीखा था, लेकिन सोचा नहीं था कि वो मुझे फ्यूचर में काम आएगा। और आज इसी ने मुझे जॉब दिला दी। थैंक यू चाचा जी, मेरी इतनी मदद करने के लिए। कोई बात नहीं बेटा। चाचा जी, हाँ, ये पैकेट। ये तुम्हारे लिए है बेटा, खा लेना। चलता हूं बेटा। भूमि, भूमि। क्या हुआ राम, आज बहुत खुश लग रहे हो। मुझे जॉब मिल गई है भूमि। अब कोई परेशानी नहीं होगी, हम आराम से जिएंगे। अच्छा, क्या काम मिला? पिज्जा मास्टर का काम। तुम मेरी इस जॉब से खुश नहीं हो क्या? पहली बार मैं तुम्हें इतनी छोटी सी चीज के लिए इतना खुश होते हुए देख रही हूँ। राम, मैं भी कोई जॉब कर लेती हूँ। नहीं भूमि। अगर हम दोनों काम करेंगे तो जल्दी सेटल हो पाएंगे राम। नहीं भूमि, पहले तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करो। मुझे स्टडीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लाइफ इज ऑल अबाउट ड्रीम्स। आज जो तुम्हें पसंद आ रहा है कल वो नहीं आएगा। आज तुम्हारी पूरी प्रायोरिटी मैं हूं, लेकिन 10 साल पीछे पलट के देखोगी तो तुम्हें दुख होगा। तुम्हें लगेगा कि काश स्टडी कंप्लीट कर ली होती और खुद को कोसोगी।
मैं कभी भी तुम्हारे सपनों के बीच में नहीं आना चाहता। पर तुम्हारे सपनों के बीच मैं आ ही गई हूं ना। तुमसे किसने कहा भूमि ऐसा? तुम मेरे सपनों के बीच में कभी नहीं आई। मैंने तो बस तुम्हारे लिए अपने सपनों को पोस्टपोन किया है। 50 साल के बाद भी एक अच्छा राइटर बन सकता हूं। इट डजंट मैटर। आज तुम मेरी लाइफ में हो ना, बस यही मेरे लिए काफी है भूमि। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा। तुम खुशी खुशी अपनी स्टडी कंप्लीट करो। सॉरी भूमि, मुझे यह काम था इसलिए मैं नहीं आ पाया। आंटी को जाने के लिए मैंने ही रिक्वेस्ट की थी। खैर ये बताओ कि चेकअप कैसा रहा? मेरा चेकअप हो गया है राम, और मैं घर वापस भी आ गई हूँ। तो फिर बताओ ना डॉक्टर ने क्या कहा। भूमि बताओ तो सही। राम, तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। बोलो ना भूमि, क्या हुआ? मैं प्रेग्नेंट हूँ राम। सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है। थैंक यू भूमि, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। रफीक भाई। क्या हुआ भाई? मैं पापा बनने वाला हूँ रफीक भाई। मुबारक हो। चाचा, चाचा, हाँ? मैं पापा बनने वाला हूँ। घर जल्दी आ जाना राम। ठीक है, बाय राम। बाय। रफीक भाई, मैं घर जा रहा हूँ। हाँ? ठीक है भाई। ओनर को बता दीजिएगा। ठीक है भाई। अच्छा, बता चाचा दो। जी कहाँ हैं? चाय पीने के लिए बाहर गए होंगे शायद। ठीक है, मैं जाता हूँ। क्या हुआ चाचा जी, आप अचानक से बाहर क्यों आ गए? तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि मैं खुद अपने आप को देख रहा हूं। मैंने भी तुम्हारी तरह माँ बाप की बात नहीं सुनी और भागकर शादी कर ली थी। तुम लोग अभी जवान हो बेटे, जीवन में तुम्हें बहुत कुछ हासिल करना है। तुम्हारे पास बच्चे पैदा करने के लिए अभी बहुत वक्त है। अभी अगर बच्चा पैदा करोगे तो जिंदगी में कभी राइटर नहीं बन पाओगे। कभी कभी लाइफ में किसी की सलाह भी बहुत चुभ जाती है। उस दिन चाचा की भी बातें मुझे बहुत चुभ रही थी। फ्यूचर में मैं कभी राइटर नहीं बन पाऊंगा, इस बात से मैं बहुत डर गया था। हमारा फ्यूचर ब्राइट हो, इसलिए हमें स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ता है। और उस दिन मैंने ऐसा ही एक डिसीजन लिया। तुम्हारे पापा आने वाले हैं। उनके आने के बाद हम दोनों मिलकर उन्हें एक झप्पी देंगे, ठीक है? क्या हुआ राम, क्या हुआ तुम्हें? तुम पापा बनने वाले हो, क्या तुम खुश नहीं हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है भूमि। क्या बात है राम? हमें एक बार फिर से सोचना चाहिए। किस बारे में? अपने बच्चे के बारे में। मैं कुछ समझी नहीं। अभी हमें बच्चे की जरूरत है क्या? हाँ? What do you mean राम? अभी जरूरत नहीं है मतलब? अभी जिस तरह की हमारी सिचुएशन है, बच्चा हुआ तो बहुत तकलीफ होगी भूमि। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? प्लीज राम, ऐसा मत कहो। मुझे ये बच्चा चाहिए। नहीं भूमि, अभी हमारे बहुत सारे सपने हैं, हमें उन्हें पूरा करना होगा। अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो हम पे बोझ बन जाएगा। मेरा कोई सपना नहीं है राम। लेकिन मेरा तो है ना। तुम्हारा एक गोल है और वो मैं जानती हूँ, पर क्या अपने बच्चे को मारकर वो सपना पूरा करना सही होगा?
इट्स जस्ट अबॉर्शन भूमि। हम उसे मार रहे हैं ऐसा मत समझो। तुम कुछ भी कहो, पर इसे मारना ही कहते हैं। और वैसे भी जब मैंने तुम्हें कॉल किया तब तो तुम बहुत खुश लग रहे थे, तो अचानक से क्या हो गया? हाँ, तुमने सही कहा। उस समय मैं बहुत खुश था, पर बाद में जब मैंने सोचा तो मुझे सब समझ में आ गया। बच्चा हुआ तो मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा। नहीं राम, प्लीज मेरी बात सुनो राम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारा बच्चा पैदा होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना। नहीं भूमि, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो मुझे राइटर नहीं बनने देगा, मेरा करियर खराब हो जाएगा। वो मतलब क्या राम? यस, इट्स जस्ट फ्लैश एंड ब्लड। क्या कहा तुमने? इट्स जस्ट फ्लैश एंड ब्लड? ये हमारे प्यार की निशानी है राम, ये हमारा प्यार है। अब तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो भूमि। अगर तुम्हें पैसों की चिंता है तो उसके बारे में चिंता मत करो, मैं जॉब कर लूंगी। और अगर जरूरत पड़ी ना राम, तो मैं रोड पर भीख मांग लूंगी। पागलों की जैसी बातें मत करो भूमि। जो कह रहा हूं वो सुनो। पहले हमें अच्छे से सेटल होना होगा, उसके बाद ही बच्चे का प्लान करेंगे। मतलब हम इसे मार देंगे? बार बार एक ही बात क्यों कह रही हो? मैं कहूंगी, बार बार कहूंगी। तुम इसे मारना चाहते हो ना? अगर तुमने इसे मारने का फैसला कर लिया है ना, तो मेरा भी फैसला सुन लो। मैं अपने बच्चे को एक खरोच तक नहीं आने दूंगी, चाहे मेरी जान भी चली जाए। मेरी मां के गुजरने के बाद अगर मैं किसी के इतना क्लोज हुआ था तो वो भूमि ही थी। पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है? मैं बहुत कम बोला करता हूं। मैं चाहे कितना भी चाहूं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता। मेरे मन के अंदर चाहे कुछ भी चल रहा हो, बाहर मैं कुछ नहीं बोल पाता। मेरी ऐसी जर्नी ने धीरे धीरे मेरी पर्सनैलिटी को बदल दिया। और इस प्रोसेस में मेरे दिल में जो भी बात थी, मैंने उस दिन भूमि से कह दी। तब से हम दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो गई और हम दोनों के बीच दूरियां पैदा हो गई। लंच कर लेते हैं ना राम? मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा तो खा लो। मैंने कहा ना, मुझे अभी भूख नहीं है। तुम घर जाओ, मुझे काफी काम है यहाँ पे। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं भूमि। जिस दिन मुझे पता चलेगा कि मैं राइटर नहीं बन सकता हूं, वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा।
राम, मैं तैयार हूं राम। मैं तुम्हारे लिए अबॉर्शन करवा लूंगी। तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही है। हमारे पास फ्यूचर में बहुत टाइम है। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती राम। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। प्लीज मुझसे ठीक से बात करो, ऐसे गुस्से में मत रहो। तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ राम। मैं तुमसे फिर से बात करना शुरू कर दूं, उसके लिए एक शर्त है भूमि। हम वापस अपने घर चलते हैं। अब तो वहां सब कुछ शांत हो चुका होगा और वहां मुझे आसानी से जॉब भी मिल जाएगी। तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेना और मैं वहां अपनी बुक भी पब्लिश करवा लूंगा। मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है राम। तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है भूमि। मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो, ज्यादा मत सोचो भूमि। हाँ कह दो। जब तक तुम मुस्कुरा के नहीं कहोगी मैं नहीं मानूंगा भूमि। मैं जो भी डिसीजन लूंगा वो तुम्हारे लिए होगा भूमि। मैं भी जो डिसीजन लूंगी वो हमेशा तुम्हारे लिए ही होगा राम। कोई भी माँ अपनी औलाद को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती, लेकिन भूमि ने मेरे लिए वो भी किया। भूमि के दिल में मेरे लिए कितना प्यार है मुझे उस दिन पता चला। भूमि ने सिर्फ मेरे लिए हाँ किया था, जबकि वो उसे पसंद नहीं था। वो अबॉर्शन नहीं कराना चाहती थी, उसकी आंखें कह रही थी। उसके बाद जो हम बातें करते थे वो सिर्फ बातें ही रहती थी, उनमें प्यार नहीं होता था। मैंने अपने आप से कई बार सवाल किए कि क्या ये सब जरूरी था। मेरे मन ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, हमारे फ्यूचर के लिए जरूरी था। डॉक्टर आपको अंदर बुला रहे हैं। इसकी वजह जान सकती हूँ? इसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। बोलो भूमि। ओके, ये मेडिकल अबॉर्शन स्टेज पार कर चुकी है। शी इज कंसीविंग 90 डेज बेबी। 90 डेज। एक्चुअली शी इज सफरिंग फ्रॉम एमेनोरिया। तो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है वैक्यूम एस्पिरेशन। जितनी देर डॉक्टर ने वो प्रोसेस समझाया उतनी देर तक मैं भूमि के दिल की धड़कन सुन रहा था। भूमि ने जो कहा वो सही था। वो नाम चाहे कुछ भी हो, पर उसे मारना ही कहते हैं। इट्स अ लीगल किलिंग। आज हमें डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला था, इसलिए मैंने बेकरी का काम फटाफट निपटा लिया, क्योंकि भूमि को क्लिनिक लेके जाना था और मैं वहां से फटाफट निकल भी गया। आई एम सॉरी बेटा, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था क्योंकि उसकी आंखों के आंसू नहीं देख पा रहा था मैं, इसलिए मैंने अपने सपने को पोस्टपोन कर दिया।
ताकि उसकी आंखों में आंसू ना देख पाऊं। उसकी खुशी के लिए मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक छोड़ दी थी, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं? फ्यूचर और गोल के नाम पे उसकी आंखों में आंसू दे रहा हूं। कुछ नहीं हुआ है, बस सिर में थोड़ा सा दर्द है, इसीलिए। क्लिनिक जाने का टाइम हो रहा है भूमि, चलो चलते हैं। लाइफ इज लाइक अ पैक ऑफ इमोशंस। ये इमोशंस हमारी जिंदगी को अच्छी तरह से पता होते हैं। हम उस दिन घर से निकले क्लिनिक जाने के लिए। थोड़ा टाइम बचा था तो उसने कहा कि हम थोड़ी देर पार्क में बैठते हैं। वो बहुत नर्वस थी, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। मेरे साथ खेलोगे? क्या हुआ? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? चलो जाओ अपने पेरेंट्स के पास। जो अपने बच्चों को ऐसे रोड पे छोड़ देते हैं, उन माँ बाप को तो मार देना चाहिए। ना चाहते हुए भी मैंने उस बच्ची के साथ खेलना शुरू कर दिया और थोड़े ही समय में मुझे उसके साथ अच्छा लगने लगा और न जाने कैसे मैं उसके साथ एक छोटे बच्चे की तरह खेलने लगा। बाय अंकल। बाय। तुम्हें इतना खुश देखे हुए बहुत दिन हो गए राम। तुम्हें भी मुस्कुराते हुए देखे बहुत दिन हो गए हैं भूमि। सच कहूं तो मैं पागल हो गया हूं भूमि। मैं अपने बच्चे का भविष्य बिगाड़ने जा रहा हूं। वी कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर बट टुडे वी कैन प्लान द फ्यूचर। मैं चाहता हूं हमेशा तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान रहे भूमि। आई होप आवर बेबी विल ब्रिंग इट। उस दिन मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही टॉर्चर कर दिया था भूमि। आई एम सॉरी। नहीं राम, तुमने तो हमारे फ्यूचर के बारे में ही सोचा था ना। मैं आज इतनी खुश हूं कि तुम्हें बता नहीं सकती राम। थैंक यू सो मच। बस एक बात याद रखना, जब हमारा बच्चा पैदा हो जाए ना, तो मेरे लिए तुम्हारा प्यार ना कम हो। कैसे कम होगा? क्योंकि तुम ही मेरा पहला बेबी हो। गुड डिसीजन। आज से अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखना और खाने पीने पे खास ध्यान देना। ओके मैम। थैंक यू। बाय, टेक केयर। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइज, है ना भूमि? हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, ये सोचकर हम घर से निकले थे, पर उस बच्ची ने हमारा फैसला बदल दिया। अब नेक्स्ट क्या है? क्या मतलब? लड़ाई के बाद जब तुम प्यार करती हो तो बहुत अच्छे से करती हो। तुम्हें याद है ना हमारी पहली लड़ाई? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? बदमाश कहेंगे। और नहीं तो क्या भूमि, वैसे भी हमें प्यार किए काफी दिन हो गए। छी। लाइफ इज ऑल अबाउट सेक्रीफाइसेस। उसे जो कुछ भी चाहिए था मैंने उसे देने के लिए मेहनत शुरू कर दी और उसने भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए हाँ कर दी थी। उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए फिर से वाइजैक जाना पड़ेगा। भूमि को चाचा जी के पास छोड़कर मैं वाइजैक चला गया।
क्योंकि 2 दिन के अंदर मुझे सब कुछ सेट करके भूमि को वापस ले जाना था। अपना ध्यान रखना भूमि। हैदराबाद, लाखों लोगों को उसने जिंदगी दी है। मैंने ऐसा एक किताब में पढ़ा था और ये सच भी है। उन लाखों लोगों में से मैं भी एक हूँ। हैदराबाद ने मुझे अपनी जिंदगी जीना सिखाया, पैसों की वैल्यू करना सिखाया और मुझे प्यार के बारे में भी सिखाया। थैंक यू हैदराबाद। $5,000 सैलरी मिलेगी। नीचे जाओ, सब कुछ समझा देंगे। सब कुछ अच्छे से सीख लेना, ठीक है ना? थैंक यू सर। जाओ। थैंक यू। हेलो भूमि। जॉब कैसा है राम? बहुत बिजी। सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा हूँ। बैठने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। खाना खा लिया? तुमने खाया क्या? ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय। बाय। मैं वहां प्रेस के सुपरवाइजर की हैसियत से काम करने लग गया था। नए ऑर्डर लेना, टाइम पे डिलीवरी करना और प्रिंटिंग में कोई गलती ना हो ये देखना। और यही मेरी वर्किंग प्रोफाइल थी। सीजन था इसलिए प्रेस बहुत बिजी था। सो रोज मॉर्निंग से लेकर शाम तक मैं प्रेस में बहुत बिजी रहने लगा और रात में घर की तलाश करता था। मैंने भूमि से कहा था कि 2 दिन के अंदर मैं सब कुछ सेट करके उसे वापस लेने आऊंगा, पर यहाँ वैसा का है मुझे पूरे 9 दिन हो चुके थे, लेकिन मुझे कोई घर नहीं मिला था। हर रात जब भूमि मुझे कॉल करती तो बस एक ही सवाल मुझसे पूछती थी और मैं भी बस उसे एक ही जवाब देता। राम, घर मिल गया क्या? नहीं भूमि, ढूंढ रहा हूँ। घर मिला राम? नहीं भूमि। घर मिल गया क्या राम? अभी ढूंढ रहा हूँ। क्या अब तक नहीं मिला तुम्हें घर? मैंने ऑलरेडी बताया ना कि ढूंढ रहा हूँ। राम, तुम सच में घर ढूंढ रहे हो ना? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ घूमने आया हूँ? मुझे खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता है यहाँ। सीजन की वजह से दिन रात काम चल रहा है और फिर जब रात को थोड़ा टाइम मिलता है तो ढूंढने जाता हूँ। तुम्हें ये सब समझ में नहीं आएगा। तुम्हें तो बस एक ही सवाल करना होता है। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? प्रेस के बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर की वजह से उस दिन मैंने अपना सारा गुस्सा भूमि पे उतार दिया। वो भी बहुत जिद्दी है, इसलिए नेक्स्ट डे हेलो भूमि। मैं वाइजैक रेलवे स्टेशन के बाहर हूँ, मुझे आकर पिकअप करो। क्या कहा? वाइजैक में हो तुम? मजाक कर रही हो क्या? मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ राम, मैं बहुत थक गई हूँ। जल्दी से आकर मुझे पिक कर लो यहाँ से। वाइजैक में? तुम क्या बात कर रही हो भूमि? हेलो हेलो। भैया 2 मिनट रुकिएगा ना, मुझे वापस वहीं जाना है। चलो भैया। तुम यहां क्यों आई हो? पागल हो गई हो क्या?
मुझसे बिना पूछे क्यों आई? इतनी दूर अकेले आई हूं, रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो जाती तो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, यहां आने के बाद मुझे घर ढूंढने का टाइम नहीं मिल रहा है। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती है क्या? मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं। मैं यहां पागलों की तरह बोले जा रहा हूं और तुम हो कि खामोश बैठी हो। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, मैं पागल ही हूं तुम्हारे प्यार में। तुम्हारे बिना इतने दिन कैसे रही पता है तुम्हें? बेवकूफ इंसान। और वैसे भी ऐसे टाइम पर अगर आज मैं नहीं आती ना, तो ये जो 9 दिन थे वो 9 महीने बन जाते। चाचा चाची से मुझे कोई शिकायत नहीं है, पर तुम्हें नहीं पता क्या? तुम्हारे बिना मैं खाना कैसे खाऊंगी? मुझे नींद कैसे आएगी? अकेले सोने में कितना डर लगता है मुझे पता है ना। और मुझे देखकर खुश होने की बजाय मुझ पर चिल्ला रहे हो। ऐसी बात नहीं है भूमि। तो और क्या बात है? इतने दिनों में किसी और को तो नहीं ढूंढ लिया ना? उतना टाइम है ना मेरे पास, फोन पे ढंग से बात तो कर नहीं पाता हूं तुमसे। मतलब अगर टाइम होता तो किसी को ढूंढ लेते क्या? तुम्हें गोली मार देती मैं। एकदम शैतानों जैसी बातें करती हो। और तुम तो बहुत भले इंसान हो ना, पागल कहीं के। सॉरी भूमि। हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने हमारी परिस्थिति को समझ के एडवांस बाद में देंगे कह के अपने जान पहचान वाले के यहां हमें घर दिलवा दिया। अगले ही दिन रफीक भाई हमारा हालचाल लेने के लिए वाइजैक आ गए। वैसे क्या चाहिए मैडम? बॉयल्ड एग या ऑमलेट? बनाना, एप्पल, ऑरेंज, मैंगोस, आइसक्रीम, चॉकलेट, बिस्किट्स, चिकन, मटन, फिश। ब्रेड में ब्राउन ही खाती है ना मैडम? बैगन, भिंडी, गाजर सब कुछ चलता है। समोसा, आलू, अदरक की चाय पियेंगी? राइस तो खा सकती है ना? रोटी में जवारी की रोटी खा सकती है? सब कुछ चलेगा ना मैडम? इसे बाहर लेकर जाओ। ओके मैडम।
आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। तुम्हें पहले ही सर्दी हो रखी है ना? बिल्कुल नहीं भूमि, मुझे मन कर रहा है। मैंने कहा ना नहीं। प्लीज राम। आज क्या हुआ, मेरे आने से पहले ही सो गई तुम? मैंने कहा था ना फ्रूट्स खा लेना। दवाइयां भी नहीं खाई हैं तुमने। छोटे बच्चों की तरह बहाना बनाती हो। चलो उठो, दवाइयां खानी है तुम्हें। भूमि उठ जाओ, तुमसे ही कह रहा हूं भूमि उठो। भूमि, 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 देखिए वो अभी बेहोशी की हालत में है। हम पहले इनके ब्रेन का सिटी स्कैन और एमआरआई स्कैन करेंगे, उसके बाद ही प्रॉब्लम का पता चल पाएगा। एक बार आप रिसेप्शन से टोटल अमाउंट कंफर्म कर लीजिए और फॉर्मेलिटी सारी कंप्लीट कर लीजिए। सर, भूमि स्कैनिंग। सारे टेस्ट करवाने के लिए 30,000 आपको डिपॉजिट करना होगा। 30,000? मेरे पास तो इतने नहीं है सर। बस इतने ही है सर। नहीं, पूरे पैसे जमा करने होंगे। प्लीज सर, कल तक मैं अरेंज कर दूंगा सर। प्लीज सर, स्कैनिंग कर दीजिए सर। सॉरी सर, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सच कह रहा हूं सर, कल मैं पे कर दूंगा। प्लीज सर। पेमेंट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा प्लीज सर, ऐसा मत कहिए सर। प्लीज सर, मैं कल पूरा पे कर दूंगा। ठीक है, आप ये पैसे डिपॉजिट कीजिए। एक बार एमडी सर से जाकर के बात कर लीजिए। ए, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? स्कैनिंग के लिए बोल रहे हैं सर, उसके लिए 30,000 भरना पड़ेगा। मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं सर। भूमि मेरी पत्नी है, इमरजेंसी है सर। कल सुबह तक मैं पैसे भर दूंगा सर। प्लीज उसका ट्रीटमेंट करिए। बिल तो भरना पड़ेगा ना, वो प्रोटोकॉल है। प्लीज सर, बिल भरने के बाद ही ट्रीटमेंट शुरू होगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं सर। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज, मैं कल पैसे भर दूंगा। प्लीज सर। ठीक है, कल सुबह तक भर देना। हाँ ठीक है सर। हेलो, भूमि का सीरियस केस है ना? She is having a tumor in her brain. It's almost 3.5 सेंटीमीटर। सर्जरी करनी ही पड़ेगी। मेन कॉम्प्लिकेशन ये है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए पहले सी सेक्शन करते हैं, उसके बाद ऑपरेशन करके ट्यूमर को निकालेंगे। सर्जरी के लिए ऑलमोस्ट 3.5 लाख का खर्चा आएगा। अगर आप शाम तक अमाउंट भर देते हैं तो सर्जरी शुरू कर देंगे, नहीं तो उनकी हालत और क्रिटिकल हो सकती है।
हेलो। भूमि को मैंने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। भूमि की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। वो हमारे लिए पहले ही मर चुकी है। उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ऐसा मत कहिए प्लीज। इस पोजीशन में आप लोग को उसके साथ रहना चाहिए। कुछ भी कहिए आप उसकी माँ। हेलो हेलो। क्या हुआ? उसके साथ जो होना था वही हुआ है। हॉस्पिटल में जीने मरने की हालत में पड़ी है। डैडी, अभी याद आ रहा हूं मैं। तुम तो हमें छोड़कर चले गए थे ना। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम हार गए हो राम। तुम बहुत बड़े लूजर हो। मरने दो उसे, उस सवारा लड़की को। उसके मरने के बाद तुम घर वापस आ जाना। मैं तुम्हारी शादी फिर से करवा दूंगा। एक टाइम था जब मेरे दोस्त मुझसे हजार रुपए उधार लेते थे। मैंने बारी बारी करके सबको कॉल किया था। दुनिया में जब जरूरत पड़ती है तभी लोग किसी को याद करते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तब कोई आगे नहीं आता। उसी दिन मुझे दोस्ती नाम से नफरत हो गई। सारे दोस्तों पर से मेरा भरोसा उठ गया। नागेंद्र वाइजैक में ही था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ है। मैंने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर इसका पता नहीं लगा पाया। अब मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बीच समुद्र में फंस गया हूं, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एक चाय देना भैया। रहने दीजिए। रात में मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया था। उससे नागेंद्र को पता चला कि मैं वाइजैक में हूं, और नागेंद्र हॉस्पिटल के पास आकर के मुझे कॉल किया। ए, पीछे पलट के देखना। कहाँ है यार? बोलना क्या हुआ यार? यार तू परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम कैसे भी पैसों का इंतजाम कर लेंगे। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। सर में बहुत दर्द हो रहा है। एक चाय पिलाएगा क्या यार? भाई तू कुछ और खाएगा क्या? नहीं, बहुत है। ए सुन, यहाँ मेरे पहचान के एक अंकल हैं। हम उनके पास चलकर अपनी परेशानी बताते हैं। मुझे लगता है कि वो हमारी मदद करेंगे। ठीक है, थैंक्स यार। क्या बोल रहा है यार? अगर दोबारा तेरे मुंह से एक बार भी थैंक्स निकला ना तो सड़क पे फेंक दूंगा तुझे। 3 लाख चाहिए? कोई तुम्हें 3 लाख एडवांस देगा क्या? प्लीज सर, इमरजेंसी है सर। मेरी वाइफ आईसीयू में है सर। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके पास जिंदगी भर काम करूंगा। मैं किस भरोसे पे तुम्हें 3 लाख दूं? मेरी वाइफ की बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, प्लीज हेल्प कर दीजिए, प्लीज सर। देखो 3 लाख तो नहीं हो पाएगा। नीचे जाके 500 रुपए लेके जाओ।
पहली बार लगा कि मैं लाइफ में अकेला हूं, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं। उस दिन मैं भी पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया था। मदद मांगने के लिए मैं अपने मामा के पास गया था। पता चला कि वो यूएस गए हुए हैं, उनके आने में 4 महीने लगेंगे। मैंने कई दोस्तों से हेल्प मांगी, बट नो यूज। वो हमारे लिए सबसे बुरा वक्त था। मेरी जिंदगी में पहली बार मुझे इस पे गुस्सा आया था। तू हॉस्टल लौट जा यार। क्यों? मैं यहां सब देख लूंगा, तू हॉस्टल लौट जा। तू कैसी बातें कर रहा है यार? मुझे जाने के लिए बोल रहा है तू? मैं कह रहा हूं ना, तू वापस लौट जा। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दे, मैं अकेला रहना चाहता हूं। देख भाई, तेरी परेशानी को मैं समझ रहा हूं यार। अगर तू बोले तो थोड़ी देर के लिए मैं यहां से चला जाता हूं यार। थोड़ी देर के बाद वापस आ जाऊंगा। तुझे मेरे बारे में अच्छी तरह से पता है। अगर मेरे कॉल करने से पहले तू यहां आया, लाइफ में कभी तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। जा यहां से। यार बस तू एक बार मेरी बात तो सुन ले। कहा ना जा यहां से। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आज शाम तक ये सर्जरी हो जानी चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अच्छा होगा कि आप इन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करा लीजिए। बट आई एम सॉरी टू से दिस कि अगर इनकी एडवांस सर्जरी नहीं होती है तो कुछ भी हो सकता है। एट एनी कॉस्ट आपको इनकी सर्जरी करवानी ही चाहिए। एक बात बताओ तुम्हें, तुम हार गए हो राम, तुम हार गए हो राम। इंसान लाइफ में बहुत नीचे गिरता है, लेकिन हम कई बार नीचे गिरे थे, फिर भी हम लगातार उठते रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हम गिर के उठ नहीं पाते और तभी हमारी हार होती है। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं हार गया हूं। लूजर्स के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। I'm sorry, Bhumi. राम, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी, अच्छे से याद रखोगे ना? तुम ना एक प्रीमेच्योर बेबी की तरह हुए थे, 7वें महीने में ही पैदा हो गए थे और तब तुम्हें एक हेल्थ प्रॉब्लम थी। डॉक्टर्स के तुम्हें बड़े से बड़े ट्रीटमेंट देने के बावजूद तुम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। थोड़े दिनों के बाद डॉक्टर्स ने कह दिया कि तुम अब नहीं बचोगे। उस टाइम हमारे सारे रिश्तेदार कह रहे थे कि मैंने पाप किया होगा और उसी की सजा मिल रही है मुझे। और ऐसे वक्त पर तुम्हारे पापा भी मुझे हॉस्पिटल में देखने नहीं आए। हाँ, सबने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर मैं तुम्हारे पास ही बैठी हुई थी। मुझे यकीन था कि तुम जरूर जिंदा होगे। तब तक तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं था। फिर 2 दिनों के बाद तुम होश में आ गए। मेरे विश्वास को तुमने नहीं तोड़ा। अगर जिंदगी में कभी भी लगे कि तुम हार रहे हो और कोई तुम्हें लूजर कह रहा है तो मेरी बात याद करना।
तुम एक फाइटर हो, अ ट्रू बॉर्न फाइटर। जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, उनसे कभी दूर मत भागना। तुम्हारे चाहने वालों के लिए, अपने लिए तुम्हें लड़ना होगा, ठीक है ना? मुझसे वादा करो राम कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। मैं तुमसे वादा करता हूं भूमि, तुम्हें किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाऊंगा। क्या इसीलिए तूने मुझे जाने को बोला था? बोलना। मुझे डर लग रहा है यार, मैं भूमि को बचा नहीं पाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है यार, मैं भूमि के बिना नहीं जी पाऊंगा यार। मुझे भूमि चाहिए। तू जितना हिम्मत वाला दिखता है ना, उतना है नहीं। तुझ पे तो मुझे पहले से ही शक हो गया था। जब तूने मुझे जाने के लिए बोला था, मैं दूर खड़ा होकर तुझे देख रहा था। अगर आने में मुझे 1 सेकंड भी लेट हो जाता तो। सॉरी यार, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। वैसे मेरा मन उसे छोड़ के जाने का नहीं कर रहा। भाई तुम लोग यहाँ पर हो? भाई मैं पूरे हॉस्पिटल में आप लोग को ढूंढ रहा था। किसी ने भाभी का पूरा बिल भर दिया है भाई। क्या सच में रफीक हाँ भाई? भाई, नीचे रिसेप्शन पे वो आदमी विजिटिंग कार्ड छोड़ गया था। सर्जरी होने के बाद आपको मिलने के लिए बुलाया है। मैं जब सीधे रिसेप्शन पर पहुंचा तो वो मुझे दिख गया था। चलो रफी भाई चलो। सर्जरी का पेमेंट हो गया है सर, बस आप यहाँ साइन कर दीजिए। सेक्शन हो गया है। इट्स अ बेबी गर्ल। प्रीमेच्योर बेबी होने की वजह से शी हैज लिटिल हेल्थ इश्यूज। बेबी की फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट चालू है। और भूमि कैसी है? या उनकी सर्जरी बहुत अच्छी हुई है, पर वो अभी तक कोमा में ही हैं। पर कोमा से वो कभी भी बाहर आ सकती हैं, 1 हफ्ता या फिर 1 साल। गुड न्यूज ये है कि वो बिना वेंटिलेटर के ही ऑक्सीजन ले रही हैं, बट शी हैज टू बी मॉनिटर्ड। कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में ही रखना अच्छा होगा। हम 1 घंटे के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे। बेबी चाइल्ड केयर में रहेगी, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू सर। भूमि, पहले मैं तुम्हें मना करने वाला था। मुझे लगा कि तुम मुझे सजा दोगे, अपनी मां को नहीं। अपनी मां से कहो लड़ाई करे खुद से, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हम सबके लिए। वन सेकंड राम। ओके सर। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कौन हूं और मदद क्यों कर रहा हूं। जी सर। मेरा नाम श्रीनिवास है।
1 साल पहले मुझे मेरे बिजनेस में लॉस हुआ था। कर्ज वालों को पैसे न चुका पाने के कारण सुसाइड करने की सोच रहा था। उस वक्त एक औरत ने भगवान बन के मुझे बचाया। वो मेरे बहन के समान थी और मेरे दूर की रिश्तेदार भी थी। उसने मेरी परिस्थिति को समझा और पैसे देकर मेरे परिवार को बचा लिया उसने। आज मेरी फैमिली इतनी खुश है, उसका कारण सिर्फ वही है। वो कौन थी पता है राम? तुम्हारी माँ थी। मैं कल हॉस्पिटल आया था अपने माँ को चेक कराने के लिए। वहीं पे मैंने तुम्हें देखा था। बहुत टेंशन में दिख रहे थे, डरे हुए थे। मुझे लगा तुम बहुत टेंशन में हो, इसलिए तुम्हारे बारे में पता लगाया और तुम्हारे प्रॉब्लम की जानकारी ली। मैं क्या करूं और आपको कैसे थैंक्स बोलूं समझ नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच सर। तुम हॉस्पिटल के बिल के बारे में बिल्कुल टेंशन मत लो। उस हॉस्पिटल के एमडी मेरा दोस्त है, मैं सब कुछ देख लूंगा। थैंक यू सर। बट हाँ बोलो राम। जो पैसे आप मुझे दे रहे हैं वो मैं अभी आपको नहीं दे सकता। अगर आपकी कंपनी में कोई जॉब मिल जाए तो मैं दिन रात काम करके उसे चुका दूंगा। इट्स ओके राम। मुझसे पैसे लेने वाले दोस्त मेरे काम नहीं आए, सबने साथ छोड़ दिया। मेरे पापा और भूमि के पेरेंट्स किसी ने भी साथ नहीं दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में हमारे लिए कोई है ही नहीं सर। लेकिन आपको देखने के बाद मुझे हिम्मत मिली। हमने जो काम किया है वो गलत हो सकता है सर, लेकिन इस कंडीशन में हमारे पेरेंट्स को हमारे साथ होना चाहिए था। डोंट वरी राम, सब कुछ बहुत जल्दी ही सुलझ जाएगा। आज आपकी बातों ने मुझे हिम्मत दी है माँ। आपने जो एक बार मदद की थी उसकी वजह से मुझे आज ये मदद मिली है। आज मेरे पास आप भले ही नहीं है, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। थैंक यू माँ। सॉरी बेटा, उस दिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। भूमि की मां की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया और मैं आज ऑफिस के काम के बहाने झूठ बोलकर आया हूं। नहीं सर, एक अच्छे आदमी की दया के कारण भूमि का ऑपरेशन हो गया। मैंने उन्हें वादा किया है सर, मैं उनकी कंपनी में काम करके उनका उधार चुकाऊंगा और जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं अपनी भूमि की रक्षा करूंगा। मैंने भूमि से वादा किया है। भूमि बहुत किस्मत वाली है बेटा। जब तक तुम उसके पास रहोगे उसे कुछ नहीं होगा। मुझे ये नहीं पता कि वो किस्मत वाली है या नहीं सर, लेकिन मैं बहुत किस्मत वाला हूं। मुझे ये पता है मैं चाहे कितने भी जन्म ले लूं, मुझे उसकी तरह कोई नहीं मिलेगा। उस दिन मैंने कॉल आपके पास पैसों के लिए नहीं किया था। उस दिन मुझे ये डर लग रहा था कि मैं अपनी भूमि को बचा नहीं पाऊंगा।
कहते हैं माँ बाप से बात करो तो अपने आप हिम्मत आ जाती है, इसीलिए मैंने उस दिन आपको कॉल किया था सर। माँ बाप का सिर्फ ये फर्ज नहीं होता है कि वो अपने बच्चों पे सिर्फ पैसे ही खर्च करें। एक बार बच्चे को सीने से लगा लेना उतना ही काफी होता है। बच्चों से जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए ना तो माँ बाप उसे माफ कर देते हैं। अगर वो हमारा साथ दें तो हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं। थैंक यू सर। तू कहीं जा रहा है क्या यार? वाराणसी। लेकिन क्यों? मैंने सुना है भगवान शंकर से अगर कुछ मांगा जाए तो वो अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाते। अभी जो पागल है क्या? उसे एडमिट किया? हाँ कर दिया सर। मैं शाम को राउंड लगा। तेरी समझ में आ रहा है तू क्या करने वाला है? पागलों की तरह मंदिर मस्जिद और चर्च के चक्कर लगाने से क्या होगा? तू वैसे भी इन लोगों से अगर दूर... 3 महीने पहले मेरे पास पैसे होते तो मैं क्या कर लेता? अपनी भूमि को बचा लेता क्या? जब मेरे पास पैसे नहीं थे और भूमि भी मुझसे दूर जा रही थी तो मैंने मरने के लिए सोचा। लेकिन आज मेरे पास पैसे हैं, लेकिन भूमि की हालत ऐसी है। मुझे नहीं पता किस मंदिर में जाने से भूमि ठीक हो जाएगी। अगर मंदिर जाने से वो ठीक होती है तो मैं जाऊंगा। अपनी भूमि के लिए मैं कहीं भी जाऊंगा। भूमि का ख्याल रखना। अगर कोई अपनी मनपसंद चीज यहाँ के छोड़ दे तो आप उसे जो चाहिए वो देते हैं, इसलिए आज से मैं नॉनवेज खाना छोड़ देता हूँ। मुझे मेरी जिंदगी भूमि वापस दे दीजिए। मुझे भूमि के साथ रहना है। मुझे भूमि चाहिए भगवान। अरे यार तू कहां पर था? 2 दिन से तेरा फोन भी नहीं लग रहा है। वहां नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। क्यों, क्या हुआ?
क्या लगा कि मैं नहीं बचूंगी? तुम्हें छोड़कर जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए राम, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? 50 साल तुम्हें और टॉर्चर नहीं कर सकती, इतना प्यार करने वाले अपने पति को। Killing yourself is not where to end this. Beautiful in taking life. अगर उस दिन मैंने हिम्मत के साथ लड़ने की सोची नहीं होती तो आज शायद हम इतने खुश नहीं रहते। उस दिन हम एक दूसरे से अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन एक बात सच है, अगर हम दिल से कोई सपना देखें तो वो जरूर एक न एक दिन पूरा होता है। तो फिर भाभी का क्या हुआ? तुम्हारा ट्रीटमेंट करने वाली कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर भूमि है, मेरी भूमि। हेलो हेलो मैम। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? फाइन, ओके। जिंदगी भर एक साथ रहने के लिए भागकर शादी करने का बहुत बड़ा डिसीजन लिया है तुमने। अपने इस डिसीजन को अच्छे से निभाना। इसकी तरफ एक बार देखो, वो अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़ के तुम्हारे साथ रहने आई है, लेकिन तुमने इतनी जल्दी हार मान लिया और आज यहां इस पोजीशन में हो। इसकी तरफ एक बार देखो कल्पना, ये तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। तुम्हें इसकी हिम्मत बनना चाहिए था, पर तुम इसकी कमजोरी बन गई। तुमने सुसाइड करने की कोशिश की क्योंकि ये हम नहीं जानते, पर इतना कह सकते हैं कि ये तुम्हारी जिंदगी का एक बुरा दौर था, और इस बुरे दौर को हराकर तुम दोनों आसानी से इससे बाहर आ सकते हो। थैंक यू भैया, ऐसे टाइम में भी यहाँ आकर आपने हमें हिम्मत दी। दैट्स ओके, तुम लोग कुछ गलत ना करो, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारे जॉब के बारे में मैंने नागेंद्र से बात की है। तुम लोग अपनी जिंदगी एक नए सिरे से स्टार्ट करो। थैंक यू। इट्स ओके। ओके अनिल, ओके कल्पना, हम चलते हैं। टेक केयर। भूमि, लव यू भूमि। लव यू टू। हाय राम, वेलकम टू माय शो। हाय सर, थैंक्स फॉर हैविंग मी अ न्यू शो। इट्स माय प्लेजर। एंड कुछ दिन पहले ही मैंने आपकी लिखी हुई लव स्टोरी नॉवेल पढ़ी। थैंक यू सर। पर आपने यही सब्जेक्ट ही क्यों चुना? डोंट गेट मी रॉन्ग, मतलब आमतौर पर जो लव स्टोरीज होती हैं मुझे तो ये बिल्कुल वैसी नहीं लगी। मुझे इस टॉपिक पे लिखने का दिल किया, इसलिए मैंने ये लव स्टोरी लिखी। और वैसे भी हर इंसान को ये लगता है कि उसकी लव स्टोरी सबसे अच्छी है। क्या ये आपकी लव स्टोरी है? यस सर।